सर, तो मैंने जो क्वेश्चन लिखा था वो ये था कि अपने काम का एक ओनरशिप लेना होता है, तो वो उसी भाव का है कि हल्के रहना है, कि वो तुम्हारे ऊपर ओनरशिप समझ लें। ओनरशिप का अर्थ ये होता है कि बाकी सब कुछ तो बाहरी है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। जो भी काम धंधे आज तक किए वो इसलिए किए क्योंकि दुनिया ने सिखा दिया, बाहरी थे। कौन से वो मेरे काम थे? पूरी दुनिया इस तरीके की शिक्षा ले रही थी, मैंने भी ले ली। पूरी दुनिया इस तरीके के व्यवसायों में घुस रही थी, मैं भी घुस गया। दुनिया जो खाना खा रही थी मैंने भी खा लिया। दुनिया जिन जगहों पे घूम रही थी मैं भी घूम आया। मेरा कुछ नहीं था उसमें। फिर जब मन जगता है तब कहता है कि अब जो करूंगा वो मेरा होगा। निजता कहलाती है वो वास्तविक इंडिविजुअलिटी है, उसको ओनरशिप कहते हैं। कि ये बाहरी नहीं है, ये इसलिए नहीं कर रहे कि हम पे कोई दबाव है, कि किसी ने संस्कारित कर दिया है, कि कोई लालच है। ये इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये बात बाहरी है ही नहीं, ये बात हमारी अपनी है, इसलिए कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे किसी को दिखाना है, इसलिए नहीं कर रहे कि जवाबदेही है, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कर्तव्य है। हम हैं इसलिए कर रहे हैं, हमें पता है यही उचित है, यही होना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। इट इज माई ओन। ये ओनरशिप है। इट इज माई ओन, मेरा है, मैं हूं, आत्मिक है। आत्मिक है, आत्मा से निकल रहा है, समाज से नहीं मिल रहा है। ये कहलाती है वास्तविक ओनरशिप। सर, इसमें जुड़ाव जो है वो एक बाहर से जो आ रहा है और एक अंदर से जो आ रहा है। अंदर वगैरह कुछ नहीं, आत्मा अंदर नहीं होती। बाहर से नहीं आ रहा है, इतना काफी है। सर, फिर जहाँ हम खड़े हैं इसका मुझे ये समझ में आता है कि जब तक स्वधर्म का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तब तक ओनरशिप जैसी कोई चीज़ हमारे जीवन में नहीं आ सकती। स्वधर्म भी नहीं, क्योंकि स्वधर्म तो फिर से कुछ रवायतें बन जाएगा। परधर्म का ज्ञान नहीं, स्वधर्म का कोई ज्ञान नहीं होता। ये ज्ञान कर लीजिए कि जिन धर्मों पर आप चल रहे हैं वो सब परम धर्म है। बुद्ध कहते थे बार बार, हीन धर्म का सेवन मत करो। तुम जिन धर्मों पर चल रहे हो वो सब झूठे धर्म हैं। और धर्म का मतलब यहां यही भर नहीं कि तुम हिंदू हो कि ईसाई हो, क्या हो। धर्म मतलब जो कुछ तुम अपने कर्तव्य मान बैठे हो, जिन बातों को अपनी जिम्मेदारियां मान बैठे हो, जो कुछ तुम अपने लिए श्रेयस्कर मान बैठे हो, जो तुम्हें लगता है ये तो मुझे करना ही चाहिए, वो सब झूठा है। तुम्हें वो नहीं ही करना चाहिए जो तुम करते आ रहे हो। तो पर धर्म का ज्ञान कर लो। स्वधर्म तो उठता है, उसका कोई ज्ञान नहीं होता। स्वधर्म वो जो स्वतः हो जाए। यदि कोई कहे कि मुझे स्वधर्म का ज्ञान है, तो यही कह रहा है ना कि मुझे पता है कि फलानी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। उसे पहले से ही पता है। जो बात पहले से ही पता हो वो परधर्म है, वो स्वधर्म नहीं है। स्वधर्म का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, स्वधर्म की कोई पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती। जब स्थिति आती है तो अपने आप जो उचित कर्म है वो हो जाता है, यही स्वधर्म है।
तुम बस ये जान लो कि तुम्हारा धर्म परधर्म है। और कृष्ण ने परधर्म के बारे में क्या बोला है? क्या बोला है? स्वधर्मो निधनो श्रेय परधर्म भयावह। भयावह होता है परधर्म। स्वधर्म में मौत बड़ी श्रेयस्कर है, और जो परधर्म पे चल रहे हैं वो भयानक जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं। वो तो वही सब कर रहे हैं जो उन्हें सिखा दिया गया, पढ़ा दिया गया। स्वधर्म एक प्रकार का निधन ही है, क्योंकि जीवन तो तुम्हारा भरा हुआ है परधर्म से। जब परधर्म सब बाहर होंगे तो लगेगा तुम्हें ऐसे ही कि जिंदगी गई। तो जिंदगी तो वैसे भी जा ही रही है प्रतिफल। एक दिन वो जजमेंट डे आ जाएगा। अभी तो ये तो लग रहा है ना कि एक दिन आ जाएगा, एक दिन आएगा। अभी कम से कम इतनी तो उम्मीद है ना कि कुछ दिन दूर है वो दिन। जब भयावहता सामने खड़ी होती है तो लगता है अभी आ गया। जजमेंट डे क्या है? वो है जो कभी आता नहीं वास्तव में, हमेशा अपने आने की धमकी देता रहता है कि एक दिन आएगा वो दिन जिस दिन तुम्हारे पाप पुण्य का फैसला होगा, पर वो आता कभी नहीं है। एक कोरी भपकी है, और तुम इस बात को समझ चुके हो कि कह तो दिया गया है कि एक दिन फैसला होगा हमारा। आज तक तो किसी का होते देखा नहीं, और जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। अभी तो मजे करें, लाना भाई थोड़ा मटन और लाना। तुम तो वो हो जो कहते हो कल की कल देखेंगे। अब अभी काम का मन नहीं, नींद आ रही है, चलो सो जाए। जो बिल्कुल सर पर बात खड़ी हो, तुम तो उसके प्रति भी आलसी हो जाते हो। तो तुम जजमेंट डे की कितनी फिक्र कर लोगे? तो बहुत दूर है। ठीक, जहां तुम्हें पता भी होता है कि जो कर रहे हो वो करने के बाद अगले ही दिन उसका दुष्फल मिल जाएगा, तुम तो वो भी कर डालते हो। तो फैसले की तारीख तो बहुत आगे है। आगे नहीं होती, अभी होती है। जब जगते हो तो पाते हो अभी हो गया फैसला। और वो निधन जैसा ही कष्ट देता है, क्योंकि तुम्हारा फैसला और आना क्या है? यही आना है। कि no need to hang till death. He has always been dead. जिंदा तुम थे कब कि तुम्हें कोई मारे? एक जब छोटा था तो फिल्म आई थी जाने भी तो यारों, क्लासिक है, बहुत लोगों ने देखी होगी, मैंने तो बहुत बार देखी। देखिए, तो उसमें एक मुर्दा कमिश्नर है, और जो पूरी कहानी है उसमें उसकी लाश चलती है, और
चलती भर नहीं है, उसके चेहरे के भाव भी बदल रहे हैं, उसके कपड़े भी बदल रहे हैं, यहाँ तक कि लाश अंत में एक नाटक में अभिनेता भी बन जाती है। तो तुम लाशों को हल्के में मत ले लेना। लाशें चलती हैं, मुस्कुराती हैं, खाती हैं, पीती हैं, बच्चे भी पैदा कर देती हैं। खाना पीना, सांस लेना, उठना बैठना, दिल का धड़कना, इनमें से कुछ भी सिद्ध नहीं करता कि तुम लाश नहीं हो। जिंदगी का अर्थ जाना है। लाश क्या? लाश वो जिसका कुछ भी अब अपना नहीं है। उस फिल्म के चरित्र उस लाश को जो कपड़ा पहनाते थे उसने पहन लिया। तुमने कौन से कपड़े पहने हैं? ये तुम में से कई लोग टी शर्ट इत्यादि पहन के बैठे हैं। तुम्हें पता है आज से कुछ 100 साल पहले तक टी शर्ट जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। तुमने चुना टी शर्ट पहनना, बस ठीक है। कमिश्नर डिमेलो हो तुम, संसार ने जो पहनाया तुमने पहन लिया। तुम जो कुछ कर रहे हो और जो कुछ सोच रहे हो और जो तुम्हारे अरमान हैं, उनमें से एक एक को परखो, उसमें से तुम्हारे कितने हैं। तुमने चुना था वो पढ़ना जो पढ़ रहे हो। तुमने चुना था उन व्यक्तियों को जो आज तुम्हें बड़े प्यारे हैं। और जहां तुम कहते भी हो कि तुमने चुना था, वो चुनाव क्या वास्तव में तुम्हारा था या संस्कारित किए गए थे तुम चुनाव के लिए? डेड वर्ल्ड वॉकिंग। लाशें दूसरी लाशों को जला रही हैं और रो रही हैं कि कोई मर गया। और उत्सव मन रहे हैं कि छोटी लाश पैदा हुई है। आपका जो कोट था, when husband and wife are burning, only charcoals will be born. और लाशें डर रही हैं कि कहीं भूत ना आ जाए। कितना डर लगता है, देखा तुमने? हॉरर मूवीज इतना चलती हैं, बड़ा आकर्षण है भूतों के प्रति। लाशों को लाशों से डर है। सर वास्तव में जीवन है क्या? हुआ हमारा कुछ भी नहीं है। कहने की बात नहीं है ना। ध्यान से देखो इसको, इसको अपने भीतर ज़रा उतरने तो दो कि ये सब मुर्दा है खेल पूरा। तुम अभी मेरी बात को कौन सा समझ रहे हो? मनोरंजन है तुम्हारे लिए, आध्यात्मिक मनोरंजन। ये कोई हल्की बात नहीं है कि जीवित ही नहीं हो। पर ये बात तुम में बैठ कहाँ रही है, तुम में प्रवेश कहाँ कर रही है?
तुम्हारे अहंकार की दीवार से टकरा के वापस लौट रही है। कहाँ तुम सुन पा रहे हो?